नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मेरा एक सेल्फ रियलाइजेशन का वीडियो है, एक लर्निंग का वीडियो है। और ये लर्निंग ना मैंने एक सब्सक्राइबर से ही सीखा है। मैंने एक वीडियो बनाया था 2-3-4 वीडियो पहले कि कैसे मैंने अपना जॉब मैनिफेस्ट किया और फिर टॉक्सिसिटी के कारण उस जॉब को मुझे छोड़ना पड़ा। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके अभी भी देख पाइएगा कि वहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि ये जो आप बोल रही हो कि सब टॉक्सिसिटी हुआ, आपका मैनेजर ने ये किया आपके साथ, वो किया, इसलिए आपको जॉब छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने क्या किया कि उस मैनेजर को या फिर उस टॉक्सिसिटी को आपने मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में? या फिर आप अगर उस जगह को छोड़ के आ गई तो आप मेंटली अभी भी दोहरा के वहीं पे क्यों अटके हुए हो, राइट? तो ये बात ना मुझे बहुत ज़्यादा स्टक किया कि ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ या फिर कभी कभी सोच भी रही हूँ कैसा हुआ, क्यों हुआ, सोचने के बाद भले ही मैं ऐसा बोल रही हूँ कि शिवा चलो मैं आप पे सब कुछ सौंप रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ तो माइंड में मैं वही एक्सपीरियंस फिर से दोहरा रही हूँ, जी रही हूँ। मैं पूरी तरह से उस सिचुएशन को छोड़ के नहीं आई हूँ, राइट? तो क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है, इजंट इट? सब कुछ एनर्जी है। तो एनर्जी वाइज मैं कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में अभी भी अटकी हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लास्ट बार के लिए ये सच में एक थॉट दिया जाए कि क्या सच में मेरी उस मैनेजर की गलती थी कि मैंने उस जॉब को छोड़ा, या इट वाज माय फॉल्ट कि मैंने ऐसे सिचुएशंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया। उसी वक्त मेरे फीड में एक वीडियो आता है अंजना रितोरिया मैम का, जहाँ पे वो बात कर रही है कि कैसे हम पैसों के एनर्जी को अपने लाइफ में फील नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा वीडियो नहीं है, मैं उन्हीं का वीडियो का थोड़ा थोड़ा जितना मुझे समझ में आया थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, राइट? तो उस वीडियो में अंजना रितोरिया मैम ने कहा कि ये जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमसे पैसा मांगता है, भले ही हमारे पर्स में पैसे है, 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, पैसे है, लेकिन क्योंकि उस इंसान को हमें पैसा नहीं देना होता है तो हम उस इंसान को बोल देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है? या फिर कभी ऐसा होता है ना कि अगर सपोज कीजिए आपसे गलती से पर्स में से 10 रुपया गिर गया है और आप बाद में आकर रियलाइज करते हो कि ओ नो, मेरे हाथ से उस वक्त शायद 10 रुपया गिर गया होगा। फिर आप खुद को ऐसा बोल देते हो, समझा लेते हो कि चलो 10 रुपया ही तो था, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं गिरा, राइट? मतलब कि आप कैसा एनर्जी दे रहे हो, आप ऐसा एनर्जी दे रहे हो उस पैसे को, उस 10 रुपए को कि अरे तू तो 10 रुपया ही है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। 10,000 होता तो मैं सोचती कुछ। सपोज करो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आपको वो आपका पार्टनर बोल रहा है कि हर्ट कर रहा है, पहले आपको, फिर बोल रहा है अरे तू ही तो है, छोड़ ना, तू कौन सी ऐश्वर्या राय है कि मैं तेरे को दिल खुश करके तेरे को एकदम तेरा इमोशन समझ के चलूँ, तू ही है, तू कौन सा आलिया भट्ट है कि तेरे को मैं संभाल लूँ? इजंट इट? ऐसा वाला ही वाइब्रेशन हो गया ना, ऐसा वाला ही एनर्जी हो गया ना उस पैसे के साथ कि तू तो 10 रुपया ही है, क्या ही हो गया, चलो ज्यादा नहीं गिरा, थैंक गॉड, है ना? तो ये वाला जो एनर्जी हम लोग शेयर करते हैं, सपोज करो कि आप उस इंसान के साथ रिश्ते में हो जो आपकी कदर नहीं करता। अब कोई आपके लाइफ में आ जाता है जो अचानक से आपका बहुत कदर करने लगता है, आपको बहुत प्यार देने लगता है। क्या आप अपने अभी के पार्टनर को छोड़ के उनके पास नहीं जाओगे? जहाँ प्यार मिलता है इंसान वही जाते हैं। सिर्फ इंसान क्यों, जानवर भी, जहाँ प्यार मिलता है ना, जानवर भी वही जाते हैं। बच्चों को देखना कि कुछ बच्चे ना किसी इंसान के गोद में जाते ही रोने लगता है और कुछ इंसान के गोद में जाते ही बच्चे चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को ना वाइब्रेशन समझ में आता है कि कौन इंसान उससे प्यार कर रहा है, कौन इंसान उससे प्यार नहीं कर रहा है, कौन इरिटेट हो रहा है। तो सेम एनर्जी हम अपने पैसे को भी डाल रहे हैं। तो अगर हम अपने पैसे को, उस 10 रुपए को बोल रहे हैं 10 रुपया ही तो है, या फिर 500 रुपया होते हुए भी किसी को बोल रहे नहीं नहीं
हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब कि सपोज करो आप अपने पार्टनर के साथ निकल रहे हो, कोई दोस्त आता है आपके पार्टनर का और आपका पार्टनर दूर चला जाता है आपसे ताकि इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, आपको छुपा के रखता है। तो क्या ऐसे पार्टनर के साथ आप रहना चाहोगे जो आपको प्राउडली नहीं बोलता या फिर आपको नीचा दिखाता है कि अरे तू ही तो है, कौन सा तू आलिया भट्ट है? आप नहीं रहोगे ना। सिमिलरली इसलिए पैसा भी उस इंसान के पास नहीं रहता है जो अपने पैसे के साथ रिश्ते को अच्छे से कायम नहीं कर पाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ वाइब्रेशन ही है। तो ये जो मैंने सीखा अंजना रितोरिया मैम से, और फिर जो वो सब्सक्राइबर का जो वो कमेंट था, तो इट मेड मी रियलाइज कि उस जॉब को खोने के पीछे का रीज़न या फिर छोड़ना पड़ा, इस पीछे का रीज़न ना कहीं मैं हूँ, कहीं ना कहीं नहीं मैं ही हूँ। क्योंकि ऐसा बहुत दिन हुआ है कि मैं ऐसा ना नींद से उठ के बोल रही हूँ कि अरे यार फिर सुबह जाना पड़ेगा, मुझे एकदम जाने का मन नहीं कर रहा है आज। तो ये जो मैं वाइब्रेशन दे रही थी अपने जॉब को कि अरे यार मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, ग्रैटिट्यूड वाला वो वाइब्रेशन नहीं था। मेरा था कि आई एम रिग्रेटिंग कि क्यों जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी मैं दे रही थी ना, इस एनर्जी की वजह से ये जॉब मेरे से किसी और के पास चला गया, जो उसको वैल्यू दे, जो उसको प्यार दे, जो उसके साथ एक अच्छा रिश्ता कायम कर पाए। क्यों मैं अंजना मैम का नाम ले रही हूँ? क्योंकि अंजना मैम की ही वीडियो में भी मैंने ये सुना था कि अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हो तो आप ना उसका क्रेडिट उस इंसान को दो, आप खुद को मत दो क्रेडिट कि ये तो मैं जानती थी, मेरा वीडियो है, मैं ही। नो यार, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम समबडी ना, ये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, ये एक वैल्यू सिस्टम एक्सचेंज होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एनर्जी, ये जो मैंने सीखा, ये मेरा ही थॉट है, ये बहुत गलत होगा। तो आप अगर कुछ भी गलत भेज रहे हो ना, तो गलत आपके पास वापस आना ही आना है, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो कोई टॉक्सिसिटी के लिए हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो। कुछ भी अगर बिगड़ रहा है, थोड़ा सा सोच लगाओ और समझने की कोशिश करो क्या वो गलती है जो आपने किया कि आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली ना एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। अगर आप किसी चीज़ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं बना रहे हो, रिश्ता अच्छा कायम नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपसे जाना ही जाना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, टॉक्सिसिटी हो, कुछ भी हो, कोई आपसे छीन ले, कोई आपसे फ्रॉड कर ले, कोई कुछ भी कर ले, वो चीज़ आपसे किसी और के पास चला ही जाएगा। क्योंकि आपका रिश्ता ही सफोकेटिंग वाला है उसके साथ, क्योंकि आपका रिश्ता ही डिमीन करने वाला है उसके साथ, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसीलिए अगर आपके पास पैसा नहीं रह रहा है, अगर आपके पास रिश्ता सही नहीं है, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, अगर आपका करियर सही नहीं है, इंसान का लाइफ ना 5 चीज़ों से बनता है, HRCMS: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इन 5 जगह में ना आप देखो कि आप कौन सा वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, और क्या आप दूसरों पे दोष दे रहे हो, जैसा मैं कर रही थी ये गलती कि मेरा मैनेजर टॉक्सिक था इसीलिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, सब लोग PNPC कर रहे थे इसलिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। क्या आप ऐसा कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो अभी के अभी सुधर जाओ, एक कॉपी लो, एक पेन लो और बहुत 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 ज़्यादा सॉरी मांगो, माफ़ी मांगो। ऐसे माफ़ी मांगो कि जब आपके साथ आपका पार्टनर बहुत गलत कर दे, आप जाने के कगार पे हो, किस तरह से वो आपसे माफ़ी मांगे कि आप रुक जाओ, उस तरह से आप माफ़ी मांगो। मे बी आपके पैसे से, करियर से, रिश्तों से, किसी भी चीज़ से, और माफ़ी मांग के अपने आप को सुधार लो और एक प्यारा सा लव लेटर लिखो। और उस लव लेटर को ना अपने दिल से लिखो कि आपका रिश्ता फिर से एक प्यारा सा रिश्ता में तब्दील हो जाए, और वो चीज़ जो आपके हाथ से बार बार फिसल रहा है बिकॉज आपने एनर्जी ही वैसे बनाया है, वो चीज़ आपके पास फिर से वापस आ जाए और एक प्यारा सा रिश्ता आप बना पाओ। तो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गलती सुधारिए और फिर एक प्यारा सा रिश्ता कायम
कायम कीजिए, जो भी वो चीज़ है, जो भी वो एस्पेक्ट है जिसके साथ आप नेगेटिव एनर्जी बना रहे हैं, और उसको प्यारा सा लव लेटर लिखिए और सॉरी 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 बोल के सॉरी मांगिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, लव लेटर लिखिए और एक प्यारा सा रिश्ता कायम कीजिए। सो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।